बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है, अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। नाज़रीन इकराम, एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह सफ़र में थे। एक कस्बे में रात हो गई तो नमाज के बाद मस्जिद में ही ठहरने का इरादा कर लिया। उनकी आजिज़ व इनकसारी ने ये गवारा ना किया कि लोगों को अपना तारुफ करवा कर खूब आवभगत करवाई जाए। मस्जिद के खादिम ने इमाम को ना पहचाना और उनको मस्जिद से बाहर निकलने का कहा। इमाम ने सोचा कि मस्जिद के दरवाजे पर सो जाता हूँ, लेकिन खादिम ने वहां से भी खींच कर निकालना चाहा। ये तमाम मंजर एक नानबाई ने देख लिया जो मस्जिद के करीब ही था। उस नानबाई ने इमाम को अपने घर रात ठहरने की पेशकश कर दी, जबकि वो इमाम को जानता भी नहीं था। इमाम जब उसके घर तशरीफ ले गए तो देखा कि नानबाई काम के दौरान भी कसरत से इस्तग़फ़ार कर रहा है। तो इमाम ने इस्तफ़सार किया, क्या तुम्हें इस कदर इस्तग़फ़ार करने का फल मिला है? नानबाई ने जवाब दिया, मैंने जो भी मांगा अल्लाह मालिकुल मुल्क ने अता किया। हाँ, एक दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई। इमाम ने पूछा, वो कौन सी दुआ है? मेरे दिल में कुछ दिनों से ये ख्वाहिश मचल रही है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से मिलने का शर्फ हासिल करूं। इमाम फरमाने लगे, मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ। अल्लाह ने ना सिर्फ तुम्हारी दुआ सुनी बल्कि मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, वैसे तो इस्तग़फ़ार के बहुत से कलिमात हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार के तमाम कलिमात का सरदार सैयदुल इस्तग़फ़ार है। सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ने से दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें हासिल हो जाती हैं। इस नबवी सैयदुल इस्तग़फ़ार के कलिमात हदीस की किताब जामे मुस्लिम में मौजूद हैं। आप भी इन अल्फाज को ज़ुबानी याद कर लीजिए ताकि अल्लाह की रहमत हासिल कर सकें। इसीलिए आपकी आसानी के पेश नज़र इन अल्फाज को तलावत भी किए देते हैं, जो कि स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअतु अऊदु बिक मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लक बिनिअमतिक अलय्य व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। यानी ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ, जिस कदर ताकत रखता हूँ। मैंने जो कुछ किया इसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। अपने आप पर तेरी नेमत का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ। बस मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे अलावा कोई गुनाहों को नहीं बख्श सकता। नाज़रीन इकराम, आप इस सैयदुल इस्तग़फ़ार को अपनी नमाज में भी पढ़ सकते हैं और सुबह शाम के वज़ाइफ में भी शामिल कर सकते हैं, या फिर हर फर्ज नमाज के बाद सिर्फ एक मरतबा सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ लें। इंशाअल्लाह हर किस्म के मसाइल हल होते चले जाएंगे और जिंदगी कामयाबियों की तरफ सिमटती चली जाएगी। अटके और रुके हुए काम भी अल्लाह पाक इस्तग़फ़ार से हल फरमा देंगे, क्योंकि हमें अपने अमाल को मामूली नहीं समझना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो अमल मैं कर रहा हूँ इसका असर सिर्फ मुझ पर होगा। नहीं, पूरे मुआशरे पर असर होता है, बल्कि पूरी कायनात पर असर होता है। अमाल बद का नतीजा तमाम इंसानों पर मुरतब होगा। कुरान का नजरिया ये है कि जमीन व आसमान में जो कुछ फसाद हो रहा है वो इंसान के अमाल की वजह से है। इरशाद बारी ताला है, जमीन और आसमान में जो कुछ फसाद पैदा हो रहा है वो इन अमाल का नतीजा है जो इंसान अंजाम देते हैं। अगर कोई गुनाह करता है तो गुनाह का नतीजा भी पूरी कायनात पर मुरतब होता है। ये जो कुछ फसाद हो रहा है, ये जो कुछ कहत हो जाता है, बारिश नाजिल नहीं होती, अनाज पैदा नहीं होता,
انواع و اقسام کے عذاب نازل ہوتے ہیں، یہ سب انسانی اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں اعمال بد سے محفوظ رہنے کے لیے بھی استغفار کے الفاظ کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا استغفار کا معمول یوں بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار و توبہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابدیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھ سے خدا کی بندگی و عبادت میں کوئی قصور ہو گیا ہو اور میں وہ بندگی نہ کر سکا ہوں جو رب ذوالجلال والاکرام کی شان کے لائق ہے، اور اس سے مقصود امت کو استغفار و توبہ کی ترغیب دلانا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ معصوم اور خیر المخلوقات تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 70 بار توبہ و استغفار کی تو گناہ گاروں کو بدطریقے اولا استغفار و توبہ بہت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں حضرت شداد بن اوس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کامل کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سید الاستغفار پڑھے گا، اگر اسی دن شام سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی طرح جو شخص یقین کامل کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد سید الاستغفار پڑھے گا، اگر اسی رات صبح سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی روزانہ صبح و شام سید الاستغفار کو پڑھنے والا بنائے اور ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔